नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके। दो लेटेस्ट अपडेट जो हैं, हालांकि थोड़े से पुराने हो गए हैं, बट क्योंकि हमने वीडियो में नहीं कवर किया है तो उसको हम कवर करना चाहेंगे यहाँ पर अपने कम्युनिटी मेंबर के लिए। और साथ ही साथ आज पुराना जो यस बैंक का NSE पे डाटा है उसको भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ अगले क्वार्टर तक कैसा प्रोजेक्शन देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको बाय करना है या होल्ड करना है या क्या करना है, क्या टारगेट आप देख सकते हैं, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा NSE की वेबसाइट पे, जो थर्सडे का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 15 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ था, और प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 15 रुपये 60 पैसे पे थी। ओपन हुआ था 15 रुपये 65 पैसे पे, और हाई बनाया था इसने 15 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया था, जहां से फिर मार्केट गिरा और फिर यस बैंक भी गिरने लगा और लो बना के ये 15 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी क्या थी। क्वांटिटी अगर ट्रेड की हम बात करें तो 9 करोड़ 31 लाख के करीब क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें डिलीवरी जो उठाई गई है वो 2 करोड़ 69 लाख 79 लाख के करीब उठाई गई है, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 30% के करीब हुई है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी, हालांकि क्वांटिटी ट्रेड के हिसाब से डिलीवरी कम उठाई गई, बट आपको ये समझने वाली बात है 15 रुपये 75 पैसे के आसपास, यानी कि इसके पहले जो क्लोजिंग थी 15 रुपये 60 पैसे, लगभग 16 रुपये के आसपास यहाँ पर अगर 3 करोड़ के करीब क्वांटिटी भी उठाई जा रही है, तो ये कौन लोग हैं जब 11-12 रुपये भी मिल सकता है अभी उठा रहे। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है, या यहाँ पर यस बैंक में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई 16 रुपये के करीब में बाइंग कर रहा है तो वो पागल नहीं होगा अगर इतनी क्वांटिटी बाइंग हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, पेशेंस का गेम है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शन के बारे में। अब चलिए हम जल्दी से एक बार लेटेस्ट न्यूज़ जो थी यस बैंक की दोनों कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, और क्या असर रहेगा। यस बैंक टेक्स ओवर अनिल अंबानीज रिलायंस सेंटर फॉर ₹1200 करोड़। ये न्यूज़ कल की है, आपने देख चुके होंगे। अनिल अंबानी बेस्ड backed Reliance Infrastructure Limited has sold its office Reliance Center at Santa Cruz, Mumbai to Yes Bank for ₹1200 करोड़। अब यहाँ पर समझने वाली बात होगी, जो अनिल अंबानी की कंपनी जैसे कि यस बैंक की अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 करोड़ का NPA था, जो कि सबसे बड़ा बर्डन था यस बैंक जब नया मूविंग फॉरवर्ड हो रहा था। और प्रशांत सर की अगर हम बात करें जो यस बैंक के नए CEO हैं, उनका मानना था कि 40,000 करोड़ में हम लगभग 50% रिकवर कर सकते हैं। अगर ये 50% भी रिकवर हो जाता है तो यस बैंक में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट टाइम बिंग जब तक ये चीज़ रिकवर नहीं हो रहा है तब तक बहुत हालात नाजुक हो सकती है, क्योंकि कितना पैसा रिकवर हो रहा है एक्चुअली वो तो रिकवरी के बाद ही पता चलेगा। इसमें एक सबसे गुड न्यूज़ ये आ रही है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, सॉरी अनिल अंबानी बैक्ड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो यहाँ पर इन्होंने 4,000 करोड़ का NPA हुआ था इनके तरफ से, क्योंकि इन्होंने 4,000 करोड़ का लोन लिया था जो कि ये नहीं चुका पा रहे थे। इसके चलते इन्होंने अपना मुंबई का जो मेन ऑफिस था 1200 करोड़ के करीब यस बैंक को बेचा है। अब अगर हम यस बैंक की अगर इस डाटा के बाद की बात करें तो अब यहाँ पर जो इनका 4,000 करोड़ का लोन था, NPA हुआ था, उसको यस बैंक ने 50% पे कर दिया, यानी कि 2,000 करोड़ के करीब। यानी कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो 800 करोड़ है, ऐसा नहीं है वो यहाँ पर गायब हो गए। 800 करोड़ भी दूसरे वे में पे करे गए होंगे, चाहे कैश में या जो भी चीज़ें हुई हैं, बट NPA को इन्होंने घटा के लगभग 2,000 करोड़ के करीब रिकवरी के लिए कर दिया। तो यहाँ पर एक तरह से 2,000 करोड़ की रिकवरी हुई है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है यस बैंक के लिए। इसके बाद जो मैं अगली न्यूज़ कवर करना चाहूँगा उसमें भी लगभग रिकवरी को लेके ही, यस बैंक फ्रॉड को लेके। ED फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट ओमकार रिलेटर्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें अनिल अंबानी की, वैसे कई सारी कंपनीज थी, कई सारे लोगों ने यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को बहुत सारा लोन मिल रखा था यस बैंक से, जिसकी वजह से यस बैंक की हालत खराब हुई। जो टोटल अमाउंट था, जो कि मैंने बताया 40,000 करोड़ के करीब था, NPA हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए ED को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था कि ये सारी चीज़ें रिकवरी करेगी, सारी चीज़ें की देख रेख करेगी, कहाँ पर क्या फ्रॉड हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो ED ने एक चार्जशीट फाइल करी, एक अगर मुंबई बेस्ड यहाँ पर अगर हम बात करें रियल इन्वेस्टर कंपनी के खिलाफ, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। अब उसको लेके यहाँ पर भी रिकवरी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, इस न्यूज़ से ये समझ में आता है हमें। तो ये थी दोनों न्यूज़, और मैंने आपको NSE का डाटा भी बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड की
समझने की कोशिश करते हैं अगला जो क्वार्टर हो सकता है, क्वार्टर 4 कैसा हो सकता है यस बैंक का। यहाँ पर गुड न्यूज़ जरूर आ रही है रिकवरी की लगातार, और कई सारे स्टेप अगर हम बात करें, चाहे कंपनी का प्रॉफिट की बात करें, बैंक की अकाउंट ओपन की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, रिटेल की तरफ लोन देने की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एनपीए का जो परसेंटेज है वो भी गिर रहा है, ग्रॉस एनपीए भी गिर रहा है, सारी चीज़ें फेवर में है। बट कोविड-19 अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वापस से उल्टा से ट्रैक पे आ गया। और बीच में जो लोन मोनेटेरियम की बात हुई थी उसका भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोक लगाई थी कि आप इसको बैड लोन में नहीं गिन सकते हैं 3 महीने, यानी कि मार्च तक। अब अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अब रियलिटी पता चलेगा और कितना बैड लोन है या कितना बैड लोन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगले क्वार्टर में देखने को मिल सकती हैं। एक तरह से पॉजिटिव अगर आ रही हैं चीज़ें तो निगेटिव भी आ रही हैं, बट यहाँ पर आपको यही चीज़ मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि 12-13 रुपए में अगर आपने खरीदा हुआ है तो यहाँ पर आपको पैनिक होकर तुरंत बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 14-15 रुपए में भी आप देख रहे हैं अभी भी डिलीवरी उठाई जा रही है। एक अगर हायर अमाउंट का अगर हम बात करें तो नो डाउट 18 का जब तक यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं तब तक 20, 22, 25, 30, 32 का टारगेट आपको देखने की जरूरत ही नहीं। आप पहले ये देखिए 18 का टारगेट कब टूट रहा है, उसके अलावा आप खाली बस न्यूज़ से अपडेटेड रहिए और पैनिक ना होइए, ना बेचने की सोचिए, ना कुछ करने की सोचिए। अगर आपकी पोजीशन है होल्ड करके रखिए, प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप नई बाइंग करना चाहते हो तो मैं 15 रुपये पे तो नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बीच बीच में ये गिरता भी है जब प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, इसी लेवल से भी गिर सकता है। तो आपको फिर आप बाइंग कर सकते हैं 12-13 रुपए के लेवल के करीब। और जब 18 का रेजिस्टेंस टूटेगा तभी आप ये मान के चलिए ये 22 का लेवल के करीब, यहाँ पर 21 से 22 के बीच में पहला लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर ये 30 की तरफ फॉरवर्ड मूव हो सकता है। बट इसके लिए अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी अगले 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लगेगा। 18 का लेवल हो सकता है कि 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में टूट जाए, लेकिन 18 के ऊपर अगर आप 30-20 का प्रोजेक्शन लेके चल रहे तो कम से कम 4 क्वार्टर यानी कि 1 ईयर का आप डिफरेंस लेके चलिए, तभी इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर